नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज के हमारे अध्ययन का विषय है इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में वेबसाइट की अनिवार्यताएं। वेबसाइट ई व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी है। इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे विभिन्न प्रकार की वेबसाइट योजना और विकास के विभिन्न चरण, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग का अर्थ, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय को वेबसाइटों के लाभ। श्री जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के संस्थापक और सीईओ हैं और फोर्ब्स की 2018 की सूची के अनुसार वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं, ने कहा है ऐसी चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल है जो ऑनलाइन नहीं बिक सकती। इसी संदर्भ में सुश्री बेथ कामस्टॉक, जो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की उपाध्यक्ष हैं, ने बताया अगर आप कुछ नहीं बता सकते तो आप कुछ नहीं बेच सकते। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में वेबसाइटें गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वेबसाइट क्या है और यह कैसे काम करती है? एक वेबसाइट वेब सर्वर पर संग्रहित वेब पेजों का एक संग्रह है और इन वेब पेजों को डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट आदि जैसे विभिन्न उपकरणों के स्थापित वेब ब्राउज़र के माध्यम से उपयोगकर्ता के अनुरोध पर एक्सेस किया जाता है। वेबसाइट में वेब पेजों की संख्या लगाने के लिए हमें वेब ब्राउज़र पर लिखना है www वेबसाइट का नाम, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है www.flipkart.com। इससे हम जान पाएंगे flipkart.com में कितने वेब पेज हैं। आप देख सकते हैं इसमें बताया गया अंदाजन 1,32,000 पेज हैं, जो कि 39.39 सेकंड में पता किए गए। उसी तरह साइट amazon.com के अंदर आप देख सकते हैं कि इतने सारे वेब पेजेस हैं, जो कि 1 सेकंड से कम 0.44 सेकंड के अंदर ही पता कर लिए गए। दुनिया का पहला वेब पेज पता ऐसा दिखता है, जो कि ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी टिम बर्नर्स-ली ने 6 अगस्त 1991 को दुनिया की पहली वेबसाइट के रूप में प्रकाशित किया। वेबसाइट के प्रकार प्रतिक्रिया के प्रकार से 3 तरह के हैं, जैसे स्टैटिक वेबसाइट, यह बिना किसी स्क्रिप्टिंग के HTML और CSS का उपयोग करके डिज़ाइन की गई वेबसाइट का एक बहुत मूल रूप है। स्थिर वेबसाइटों की सामग्री तब तक स्थिर रहती है जब तक कि वेबमास्टर द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाता है, जैसे कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट के पेज की जानकारी निश्चित नहीं होती। उपयोगकर्ता दिन का समय, स्थान, अन्य कारकों के अनुसार सूचना में परिवर्तन होता है। इसमें बदलती सामग्री उत्पन्न करने के लिए क्लाइंट साइड या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग शामिल है, या दोनों स्क्रिप्टिंग पक्षों का संयोजन हो सकता है, जैसे कि amazon.com। तीसरी तरह की प्रतिक्रिया प्रकार की वेबसाइट है उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिव साइट। उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट उस डिवाइस के प्रकार पर आधार प्रतिक्रिया होती है या उसका आधार बदल लेती है जिसके माध्यम से उसे देखा जाता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट पर खोले जाने पर उसी का प्ररूप ले लेती है, जैसे कि apple.com। वेबसाइटों के प्रकार सामग्री के अनुसार। पहला प्रकार है व्यक्तिगत वेबसाइट। व्यक्तिगत वेबसाइट पर वह है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, सामग्री, कैरियर मार्केटिंग, व्यक्तिगत विचारों से अभिव्यक्ति और रचनात्मक प्रयास होते हैं, जैसे कि gresheng.com। व्यापार वेबसाइट। व्यावसायिक वेबसाइट किसी भी व्यवसाय को दिखाने के लिए डिज़ाइनर की गई है। इसकी दृष्टि और मिशन उत्पाद और सेवाएं, समाचार, कैरियर, हमसे संपर्क करें
और वेबसाइट संबंधित अन्य जानकारी होती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट, इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके उत्पादों और सेवाओं को बेचने या खरीदने में शामिल होते हैं। यह ऑनलाइन वस्तुएं और सेवाओं के लेन देन की सुविधा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ऐसी वेबसाइटें इंटरनेट वेबसाइट पर सूचना और भुगतान में हस्ताक्षर में मदद करती हैं, जैसे कि flipkart.com, amazon.com। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां उपयोगकर्ता एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाता है और अपनी साइट के माध्यम से दूसरों के साथ संवाद और बातचीत करता है। डेटा पोल के अनुसार दुनिया की 57% आबादी सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग कर रही है। ऐसी ही एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का नाम है instagram.com। अन्य प्रकार की वेबसाइटें हैं जानकारी वेबसाइट, जो कि सामग्री के प्रकार हैं। सूचना वेबसाइटों के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर उत्तरकर्ताओं के साथ जानकारी साझा करने जानकारी वेबसाइट होती है, जैसे कि ब्लॉग जैसे yourstory.com, फोरम जैसे कि indiamart.com, विकी जैसे कि wikipedia.com, उत्तर वेबसाइट जैसे कि quora.com, वेन डायरेक्टरी वेबसाइट जैसे कि indiamart.com। वेबसाइट योजना और विकास के विभिन्न चरण। वेबसाइट की योजना बनाना यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस चरण में ही निर्धारित करें कि अपनी वेबसाइटें किन लक्ष्यों और उद्देश्यों की तलाश करना अपना वेबसाइट का उद्देश्य क्या है। आपकी बेहतर समझ ऑडियंस स्वचालित रूप से एक ऐसी वेबसाइट के निर्माण की ओर ले जाएगी जो अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल हो और प्रभावी हो, या आपके प्रतिस्पर्धियों की वेबसाइटों को विश्लेषण करके भी किया जा सकता है। एक और बात, आप अपनी वेबसाइट की योजना बनाते समय विचार कर लेना चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जिससे कि ऑनलाइन उद्यम की सफलता को प्रभावित करता है। गूगल वर्तमान में सबसे लोकप्रिय और उपयोग किया जाने वाला खोज इंजन होने के साथ यह बन जाता है कि उच्च रैंकिंग वाले कीवर्ड को जानना और उन्हें शामिल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेबसाइट की आर्किटेक्चर साथ ही सुनिश्चित करें कि वेबसाइट मोबाइल के अनुकूल भी हो। वेबसाइट डिज़ाइनिंग। आपकी वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया में अगला कदम वेबसाइट का पेज डिज़ाइन करना है। योजना चरण में निर्धारित साइट मैप और वायरफ्रेम इस चरण में व्यावहारिक उपयोग के लिए आते हैं। डिज़ाइनर स्पष्ट रूप से जानते हैं कि उसे क्या करना है, क्योंकि सब पूर्व नियोजित होता है। शोध के कारण यह साबित हुआ है कि अलग अलग रंग भावनाएं पैदा करते हैं, इसलिए आपको अपनी साइट डिज़ाइन करते समय उचित रंग का रखना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी वेबसाइट उन उपयोगों के बारे में है जो प्रियजनों के लिए दिए जाते हैं, तो लाल रंग का होना सुनिश्चित रूप से आपकी वेबसाइट को प्रदर्शन में बढ़ा सकता है। हाल में शोध में पता चला कि उपयोगकर्ता 90 सेकंड के भीतर निर्णय ले लेते हैं आपकी वेबसाइट पर इंटरेक्शन करना है या नहीं, और उसके लिए 60 से 90% रंगों पर आधारित है। तीसरा चरण है वेबसाइट विकास। यह विकास के चरण में है, जहां डिज़ाइनर चरण को पूरा करने के लिए वेबसाइट को एक कार्यशील वेबसाइट में बदल देता है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट प्राथमिक वेब हैं विकास प्रौद्योगिकी जिनका आप सबसे अधिक सामना करेंगे और जिनके साथ काम करेंगे। जावास्क्रिप्ट का वेब पेजों और वेब विकास की दुनिया में एक बहुत बड़ा अंतर परिचय बना दिया है। जावास्क्रिप्ट की संरचना से वेब पेज के इंटरेक्शन में सक्षम बनाता है। इसका उपयोग करके वेब पेज की पूरी संरचना और शैली बदल जाती है।
जावास्क्रिप्ट ही नहीं, वेब पेजों और उनकी सामग्री में हेरफेर की अनुमति देता है, लेकिन उन्हें भी और संतात्मक बना देता है। वेबसाइट परीक्षण और परियोजन। वेबसाइट लॉन्च या परियोजन करने से पहले यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जान लिया जाए कि यह बग मुक्त है। परीक्षण वेबसाइट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गलती तरीके से जांची गई वेबसाइट में समस्याएं आ सकती हैं जो उपयोगकर्ता जुड़ाव को प्रभावित करते हैं। यह न केवल उपभोक्ता के अनुभव को बाधित करता है, लेकिन कंपनी या संगठन को शर्मिंदा के लिए कारण भी बनता है। प्रदर्शन परीक्षण, अनुकूलन परीक्षण, उपयोगिता परीक्षण, कार्यक्षमता परीक्षण आदि के क्रम में किया जाना चाहिए। वेबसाइट की गुणवत्ता का जांच। एक युक्ति, अगर हम गूगल क्रोम पे डालते हैं कि मुझे मोबाइल ख़रीदना है तो हम लिखेंगे बाय मोबाइल फ़ोन। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रकार के वेब मोबाइल फ़ोन आने लगेंगे, जैसे कि एप्पल, सैमसंग, जियोमी। हम यहाँ पे क्लिक करके पता कर सकते हैं कि यह विज्ञापन क्यों दिखाए जा रहे हैं। उसको देखने पर हम देखेंगे कि हमने उसको पहले से इनेबल किया हुआ है कि हमें अमेज़ॉन की साइट से, एप्पल की साइट से, वन प्लस की साइट से, सैमसंग की साइट से विज्ञापन दिखाए जाएं। यदि हम इन विज्ञापनों को नहीं देखना चाहते तो हम इनको डिसेबल कर सकते हैं इस उपकरण के साथ। जब हम ये करें उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि एप्पल को ज़रूर देखा जाए तो उसको एप्पल को इनेबल कर दें। और अब दोबारा से जब वेब ब्राउज़र पे हम लिखेंगे बाय मोबाइल फ़ोन, जैसे कि हम देख सकते हैं, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट के साथ एप्पल फ़ोन होगा क्योंकि हमने एप्पल को इनेबल किया है, और दूसरे भी होंगे जो कि इनेबल्ड हैं। फिर दोबारा चेंज करना चाहें तो वहीं पे क्लिक करें और पाएँ कि ये विज्ञापन मुझे क्यों दिखाए जा रहे हैं। चेक करने पर हम उसमें से फिर से जो हमें चाहिए उसको रख सकते हैं और जो विज्ञापन हम नहीं देखना चाहते उसको डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया कि हम अब दोबारा चाहें तो एप्पल को डिसेबल कर सकते हैं, ताकि जब हम ढूंढेंगे कि हमें कौन सा मोबाइल लेना है तो एप्पल का एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन हमें नहीं दिखाया जाएगा। हम ये करके भी देख सकते हैं, हमने अब इसको डिसेबल कर दिया। अब जब हम दोबारा से लिखेंगे बाय मोबाइल फ़ोन तो इसमें एप्पल का विज्ञापन नहीं दिखाया जाएगा। अगले चरण में हम सीखेंगे डोमेन नाम का अर्थ। सरल शब्दों में एक डोमेन नाम किसी भी वेबसाइट का पता या नाम है जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं। डोमेन नाम की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं, जैसे वेबसाइट तक पहुंचने के लिए इसे ब्राउज़र के ऐड पर टाइप किया जाता है। डोमेन नाम प्रत्येक वेबसाइट के लिए अद्वितीय है, अर्थात दो नहीं हो सकते। इससे बचने के लिए डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नाम सर्वर यूज़ किया जाता है के माध्यम से किए जाने से दोहरापन को हटाया जा सकता है। कुछ डोमेन नाम हैं जैसे कि cblu.ac.in, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, amazon.com, flipkart.com। डोमेन नाम के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे सामान्य शीर्ष स्तरीय डोमेन नाम प्राधिकरण में उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 1985 में इंटरनेट असाइन किए गए नंबर प्राधिकरण ने 6 शीर्ष स्तरीय डोमेन नाम जारी किए। हालांकि वर्तमान में ये 21 हैं। कुछ लोकप्रिय शीर्ष स्तरीय डोमेन हैं .com। अगर आप अपने व्यवसाय को किसी एक जगह पर निर्धारित नहीं करना चाहते तो हम .com यूज़ करते हैं ताकि पूरी दुनिया में ये फैल सके। .net वो व्यवसाय जो नेटवर्किंग से उपलब्ध हैं को यूज़ करना चाहिए। .org गैर महत्वपूर्ण संस्थाएं। .mil मिलिट्री या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी हैं। .edu जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं। देश कोड शीर्ष स्तरीय डोमेन देश कोड को एक देश से दूसरे देश में उद्देश्य से बनाए गए हैं। 2 अक्षर वाले डोमेन स्थापित किए गए हैं
और देशों या भौगोलिक स्थानों से जुड़े हैं, जैसे कि .in इंडिया के लिए, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए, .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए, .sc स्वीडन के लिए, .us यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग, बाज़ार में बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार हैं, उनमें से कुछ हैं godaddy.com, domain.com, bluehost.com, namecheap.com, networksolutions.com, dreamhost.com, hostgator और इसी तरह जहां से आप डोमेन नाम खरीद सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने से पहले इनकी मूल्य निर्धारित योजनाओं, सेवाओं और ग्राहक प्रतिक्रिया सेवा की तुलना जरूर कर लें। वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग आपको वेबसाइट को सर्वर पर स्टोर करने का स्थान है। इसे कहाँ से खरीदें? जवाब है वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। डोमेन नेम सेवा प्रदाताओं की तरह इसी तरह बड़ी संख्या में वेब होस्टिंग सेवाएं हैं। प्रदाता जहां से आप अपनी वेबसाइट को स्टोर करने के लिए सर्वर पर स्थान खरीद सकते हैं, जैसे होस्टगेटर, होस्टिंगर, बिग रॉक, गोडैडी, ब्लूहोस्ट, मैजिकवर्क्स। आइए हम अब जानें कि डोमेन नाम और वेब होस्टिंग कैसे खरीदते हैं। पहले हम देखेंगे गोडैडी से डोमेन नाम खरीदना। तो हम अपने ब्राउज़र पर टाइप करेंगे godaddy.com। वेबसाइट खुलने पर यह पूछता है कि आपको कौन सा डोमेन नाम खरीदना है। तो पहले हमें सर्च करना है कि वह उपलब्ध है या नहीं। जैसे हमने लिखा mooc.com, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज.com, और ढूंढते हैं कि यह हमें अवेलेबल है या नहीं। तो हमने देखा कि यह हमें उपयुक्त नहीं है, तो हम अब इसमें चेंज करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट या मूक, सो moocev.com। अब गोडैडी ढूंढ रहा है पूरी दुनिया में कि यह अवेलेबल है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि moocev.com और moocev.in दोनों अवेलेबल हैं। हमें .com खरीदना चाहिए क्योंकि हम चाहेंगे कि ये पूरी दुनिया के लिए हो, ना कि सिर्फ एक इंडिया के लिए बन रह जाए। क्लिक करने पर कार्ट के अंदर इसके अंदर ऑप्शन होगी कि हम इसे 1 साल के लिए खरीदना चाहते हैं, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए। अभी के लिए इस कोर्स को करने के लिए 1 साल के लिए खरीदना आवश्यक रहेगा। हम अपने कार्ट पे जब कंटिन्यू करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा कि डोमेन प्रोटेक्शन प्लस चाहिए कि नहीं। अभी के लिए हमें इसमें से कुछ ही की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी सिर्फ डोमेन नेम खरीदना है। अगर हमें इसमें पर्सनल ईमेल अटैच करना है तो हम इसको पैसे दे के खरीद सकते हैं, अदरवाइज नो थैंक्स लिखकर सिर्फ डोमेन नाम भी खरीद सकते हैं। अब इसके बाद अलग अलग इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी कि हमें ये चाहिए कि नहीं। अभी के लिए हमें जो चाहिए वो सिर्फ डोमेन नेम है। इसके बाद इसको खरीदने की प्रक्रिया के अंदर 1 साल के लिए खरीदना है तो चेकआउट करें और पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए इससे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जा सकता है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वैलेट्स जैसे पेटीएम। और जब उसको हम पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे हमारा और पहले से ही सेव है। इसमें से अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो वो अभी फिर दोबारा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि moocev.net, .co, .info भी अगर चाहिए। अभी नहीं चाहिए तो हम इसको ऐसे ही क्लिक कर सकते हैं। और इसको पेमेंट का ऑप्शन आने पर यहाँ पे हमें बिलिंग इन्फॉर्मेशन में नेट बैंकिंग, पेटीएम, वैलेट, डेबिट कार्ड जैसे चाहें इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वेब होस्टिंग कैसे कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि गोडैडी से डोमेन खरीदा और इसको वेब सर्वर पर डालने के लिए एक होस्टिंग साइट खरीदनी पड़ेगी, वेब होस्टिंग साइट, जो कि हम hostgator.in, क्योंकि हमें अपने इंडिया में एक सर्वर चाहिए तो उसके लिए खरीदते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें अभी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता की सेल अवेलेबल है, जिससे कि 55% छूट मिले। इसमें अलग अलग ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे डेडिकेटेड सर्वर्स, VPS होस्टिंग,
sharedhosting.com। अभी के लिए हम सिर्फ .com वाली सर्विस लेंगे। इसमें हम फिर दोबारा से डालेंगे कि हमें अपनी वेबसाइट जो हमने ली है GoDaddy से उसका नाम, तो मूक ई-व्यवसाय ev.com वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसको हम जो है अपने कार्ट के अंदर डाल सकते हैं। वो हमसे पूछेगा भी कि .com के अलावा और भी अगर चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के हम उसे खरीद सकते हैं। अगर हम सिर्फ .com लें तो इसको चेकआउट करें। यहाँ से चेकआउट करने पर फिर से वो पूछेगा कि आपको वेब प्रेस होस्टिंग भी चाहिए और बिजनेस ईमेल भी चाहिए। तो अभी के लिए हमें नहीं चाहिए, आने वाले अध्ययन में हम वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे। और कंटिन्यू कर जाएं चेकआउट करने के लिए। चेकआउट करने पर फिर से ऑप्शन पूछता है 1 साल के लिए चाहिए, आपको इसको प्रोटेक्शन करना है प्राइवेसी के लिए या नहीं। अगर चाहिए तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं करिए। फिर से इसमें पेमेंट ऑप्शंस पूछी जाएंगी, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेपाल, पेटीएम, नेटवर्किंग, चेक से भी पेमेंट किया जा सकता है और आप इसको पेमेंट कर दीजिए। बहुत ही सरल तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय आज के अध्ययन में हमारा सबसे आखिरी विषय है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय को वेबसाइटों के लाभ। वेबसाइट यूज करने से इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय को बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि विस्तृत श्रृंखला। इंटरनेट सर्वव्यापी है। दुनिया की 53% आबादी इंटरनेट पर उपयोग करती है। वेबसाइटों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय गतिविधियों की एक मंच का रूप प्रोवाइड करता है। संभावित लीड उत्पन्न करता है। उत्पाद या सेवाओं में ग्राहकों की रुचि या पूछताछ की शुरुआत है, जैसे कि लैंडिंग पेज। जो वेबसाइट पर एक पृष्ठ है जहां ग्राहक ऑनलाइन विज्ञापन या लिंक पर क्लिक करने के बाद पहुंचते हैं। साइन अप फॉर्म, जो एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता इच्छुक होने पर व्यवसायों को जानकारी की आपूर्ति कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन, जो आमतौर पर वेबसाइट विज्ञापन पर प्रदर्शित होने वाली एक छवि या टेक्स्ट की पंक्ति होती है और ग्राहक को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। आला विपणन, वेबसाइटें विज्ञापन करदाताओं पर निमंत्रण प्रदान करती हैं, जैसे कि आयु, लिंग, शिक्षा की विशिष्ट जनसंख्या की लक्षित करना, स्थानीय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, कायस्थान, दुकानदारों की रुचि, मनोरंजन या रीमार्केटिंग। इन मार्केटिंग का व्यवहार हम जान सकते हैं वेबसाइटों के माध्यम से, जिसके लिए गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग का उपयोग किया जा सकता है। प्रभावी लागत, समाचार पत्र पर विज्ञापन के लिए कुछ लोगों के लिए शुल्क नहीं लिया जा सकता। ये माना जाता है कि समाचार पत्र इतने लोगों के लिए दिया गया तो हमने जो विज्ञापन दिया ये सभी ने पढ़ लिया होगा, पर ऐसा नहीं है। कितने लोगों ने उस विज्ञापन को पढ़ा यह जानकारी हमें कभी नहीं मिल पाती है। पर वेबसाइटों के माध्यम से PPC, पे पर क्लिक का उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि विज्ञापन को कितने लोगों ने क्लिक कर पढ़ा उतने ही लोगों के लिए पैसा दिया जाए। तो यह प्रभावी लागत है, जिन्होंने पढ़ा उन्हीं के लिए हमें पैसे देने हों। मापन और ट्रेनिंग, व्यावसायिक समय परिणाम, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र पर दिया जाने वाला विज्ञापन यह किसी भी तरह से नहीं माप सकता कि कितने ग्राहकों को हमारा विज्ञापन अच्छा लगा और हमारे विज्ञापन बढ़े। लेकिन गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, हबस्पॉट, हूटसूट जैसे वेबसाइटों पर ऐसे टूल हैं जो ग्राहकों को माप सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारे ग्राहक बढ़े या कम हो गए। प्रदर्शन उन्मुख, वेबसाइटों का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि वास्तविक समय में कितने आगंतुक सक्रिय हैं, वह किस देश में हैं, उनकी क्या रुचि है, उनकी क्या उम्र है, यह भी पता लगाया जा सकता है। अंतर क्रियाशीलता,
कंपनियां वास्तविक समय में संभावित ग्राहकों के साथ या इसके विपरीत बातचीत भी कर सकती है। यह उत्पाद खरीदने, वेबसाइट पर जाने, समीक्षा लिखने, उत्पाद को रेट करने, समीक्षा पढ़ने और प्रतिक्रिया देने के द्वारा किया जा सकता है। यह विभिन्न मॉडलों जैसे फेसबुक पेज, ब्लॉग टिप्पणियों, ऑनलाइन समीक्षाओं, लाइव चैट, यूट्यूब चैनल और अन्य कई उपयोगों से किया जा सकता है। फेयर प्ले या इक्विटी, कोई भी छोटा या बड़ा व्यवसाय वेबसाइट मार्केटिंग रणनीति के साथ संतुष्ट हो सकता है। अतः यह बताया जा सकता है कि वेबसाइटों का इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में बहुत बड़ा योगदान है। आज हमने सीखा वेबसाइट बनाना, वेबसाइट की प्रतिक्रिया, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग का अर्थ, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग को खरीदने की प्रक्रिया और वेबसाइटों का इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद।